क्या? हाँ जी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। रही अपनेपन की बात, देखो वो हमारे हरियाणा से है। सबसे पहले तो है ना, देखो अपने को और हम अपने परिवार को एक साइड में रख के इंसानियत की बात करेंगे, ठीक है। इंसानियत की ये बात है भाई, पहले तो उस बाबा को जो अभय सिंह है वो एक पहले सबसे पहले तो वो इंसान है। इंसान के अंदर भगवान प्रवेश करता है, ये सबको पता। देखो फेस टू फेस आज तक भगवान के किसी ने भी दर्शन नहीं हुए, जिसमें भी हुआ ना तो व्यक्ति के उसमें ही हुए। तो जो उन्होंने स्टूडियो में बुलाकर उनकी बेइज्जती की है, वो स्टूडियो जो वो बोल रहे हैं वो बाबा, पहली बात तो वो खुद बाबा नहीं है। जिनके तन पर चोला चला जावा ना, ये किसी एक बंदा, कोई ऐसा साधारण बंदा नहीं होता जो चोला डाल ले। उन्होंने बहुत सारे त्याग करने पड़ा इस जमाने में। अपना परिवार भी छोड़ना पड़ा, अपने आसो आराम भी छोड़ने पड़ा, अपना खाना पीना जो बढ़िया हो वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये तो ऐसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, तो इनको जो भी मिलता वो खा लेते हैं। और दूसरी बात, जो स्टूडियो में उन्होंने उनके साथ वेब किया, ये बहुत गंदी घटिया हरकत है उनकी। उनके उसके बाप की थोड़ा ना थी वो स्टूडियो। पहली बात तो उन्होंने उनको बुलाया क्यों, और बुलाया था तो उनकी बेइज्जती क्यों की। तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये डोंगी है, डोंगी है, तो इसका बड़ा तो डोंगी आप हो। बिल्कुल। अच्छा, ये आईआईटी बाबा के बारे में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि भी उसका थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन खराब है। आपने वीडियो देखी, लगे है? पता क्या है उसका, मैं जो उसका ये कह रहे हैं ना भाई, उसका संतुलन खराब हो रहा है। वो किसी का मारपीट कर रहा है, किसी के साथ वो किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है। वो आराम तो बैठा अपना, जहाँ भी जाता वो आराम से बैठता है। यहाँ पे लिया कैमरा, इसके ऊपर फोकस रखो यहाँ पे। मैं जनता को यह पूछना चाहती हूँ, जो उसको पाखंडी बताते हैं, जो चोड़े वाले उसको पाखंडी बताते हैं, क्या तुम भगवान हो? पर तुम प्रवेश कर, जो तुम्हारे अंदर भगवान है, तो तुम बताओ ना ये क्यों, क्या किस लिए करा? जो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के आया वो, अगर वो पाखंडी होता ऐसो आराम क्यों छोड़ता वो? सब ना पैसे की जरूरत हुआ। हमारे जैसे घर गृहस्थी चलाने वाले, हम एक एक रुपये न भी नहीं सोचा, हम मिट्टी का भी पैसा बना ले। अगर उसने ऐसो आराम चाहिए था, अगर बड़े बड़े उन्होंने वो चाहिए थे, तो 30 लाख का पैकेज छोड़ के आया था। वो तो वो नुकाया करे ना, चद्दर की जगह पैसे भी बिछाता ना, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी उसने। लेकिन आज वो एक पैसे के लिए वो कह रहे थे कि कल वीडियो में कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। हाँ तो फिर देखो ना, क्योंकि उसके अंदर भगवान प्रवेश करा। मैंने पहली वीडियो में देख लिया था, क्योंकि अगर यही चलता रहा ना तो इस दुनिया का ना नाश होगा, एक दिन पक्का होगा कति। जो साधारण भगवान के रूप में आ रहा है ना उसके अंदर, उन्होंने भी यह जनता नहीं बख्श रही है ना, तो इस जनता का अंत आएगा, एक दिन जरूर आएगा। लेकिन उसके बाद एक विरोध हुआ था उनका बीच में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि भी इंडिया पाकिस्तान से हारेगा, लेकिन इंडिया जीत गया था। तो उस पर भी लोगों ने कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिला, और उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणियाँ स्टार्ट कर दी कि भी आईआईटी बाबा तो पाखंडी है, ये तो हुआ, इसको वो करो, बायोकॉट करो उसका। तो कहीं ना कहीं उसने फिर बाद में पहले कहा भी था, इससे पहले कि भी गेम है वो तो कोई भी हो सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस बात में, जो कई बार ऐसी बात कह देते हैं हमें क्योंकि इतने पॉपुलर हैं, और उनका उसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है? इसका जवाब मेरे पास है। जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, जनता एक तरफी कभी भी नहीं कहती है। अब इस हरियाणा में ना डंका बज रहा था ना कांग्रेस का, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि बीजेपी आएगी। तो फिर बीजेपी क्यों आई? अगर ये भगवान है तो फिर इनकी करनी क्या तो झूठी होगी। उन्होंने कह दिया और वो मतलब उसकी करनी, मैंने कहनी उसकी सच्ची नहीं हुई, तो फिर ये जनता क्यों अपने आप ना वो कर रही है? सब तो बड़े पाखंडी तो हमें फिर, जो हम मतलब हमने नु कहा था भाई कांग्रेस आएगी, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, अरे दिल्ली में अपनी एसटीसी करवाई जनता ने, केजरीवाल ने क्यों नहीं लेकर आए? केजरीवाल ने नु का इतना काम करेगा था दिल्ली में, चल कांग्रेस ने हमारे देश हमारे हरियाणा में तो काम नहीं करा, चलो कहा था हमने तो भाई पूरी जनता नु कहती भी कांग्रेस आएगी। और भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, क्या बात होगी? पाकिस्तान जीतेगा तो गेम ही तो ना, गेम है भाई। कोई भी दंगल में 2 जवान लड़ेंगे, एक जवान तो जरूर गिरेगा, चाहे वो जवान कितना भी तकड़ा पहलवान और कितना भी मान लो उसने कितनी भी बार गेम जीत रखा हो।
कई बार ऐसे टक्कर हो जाए कुछ ताड़ वाला घेर दिया उसने। लेकिन लोग उसके ऊपर कैसी बातें कर रहे हैं, भी पाखंडी है, ये है वो है। लोगों का काम क्या है? लोगों ने तो कहना, लोग तो अच्छी बात भी नहीं सुनते, लोग बुरी बात भी नहीं सुनते। लोगों का तो जो भी मन आएगा कमेंट कर देंगे। लोग इतने वो है ना जो से कमेंट करने वाले है ना। दंगल में आके देखो, जनता की खातर लड़का देखो, देश की खातर लड़का देखो, समाज की खातर लड़का देखो, बेरा चल जाएगा। थारे घर में कितने दाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। घर में बैठ कर तो दुनिया बोल रहा, तो कमेंट तो हम भी बड़े बड़े कर देंगे, पढ़े भी नहीं जाऊंगे, इतने बड़े बड़े कमेंट कर देंगे हम फोन पे। पर लेकिन है ना जो समाज के सामने आवा और देश के सामने आवा टक्कर लेवा, उन्हें पूछ कर देखो। बिल्कुल। अगर उसके अंदर भी ऐसी कोई बात होती, वो बड़े बड़े आश्रम, एक बात बताओ, वीरेंद्र शास्त्री है और एक दूसरा क्या नाम उसका जो उसमें रहते हैं वृंदावन में, परमानंद महाराज जी। नहीं वो तो उनकी तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता, उनकी और नहीं कोई कर सकता। एक वो है जो बाल वाला छोटे छोटे से बाल ले रहा, वो एक वो नंद की किशोर पता नहीं क्या नाम है उसका है, उनका भी। उन्होंने इतने बड़े बड़े आश्रम खोल रखे। वो पैसा अगर 1 रुपया भी एक बंदा 1 रुपया भी चढ़ावा है ना, तो नू देख लो कितने लोग जामे उनके आश्रम में। 1 रुपये की बात करी मैंने, सिर्फ 1 रुपये की, ना 10 की करी ना 100 की करी, तो कितना पैसा इकट्ठा करा वे। और कितनी लड़कियां की शादी कर दी वीरेंद्र शास्त्री ने, कितने लड़कियां की शादी करा वो आई साल। अगर ये इतना होता ना पाखंडी होता, ये आश्रम खोल का बैठता किते और रुपया इकट्ठा करता। 1 रुपया भी चढ़ाते तो नू देख लो, अगर 1 लाख बंदा भी आ रहा ना, तो 1 लाख रुपए रोज के इकट्ठे हुए। जिसके पास 1 लाख रुपए रोज के इकट्ठे होंगे तो वो बंदा कैसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब इस चीज का फायदा भी उठा सके थे वो भाई। बिल्कुल फायदा उठा सकता, उसके पास पैसे की घाटा था, तो बढ़िया घराने था वो, बढ़िया पैसा था उसके पास, बढ़िया आप वो इतनी बड़ी डिग्री ले रहा था। तो ये घर से निकलने वाली कहानी कैसे मानते हैं भाई? उन्होंने जो एक वीडियो दिखाई है कि भी घर वाले मेरे को मतलब घर से निकालने का जो उसका सिलसिला था, वो घर वाले जिम्मेवार है इस बात के। पहले भी मैंने एक वीडियो में क्यों मैंने 15 वीडियो डाल दी इस मुद्दे के ऊपर, 15 वीडियो डाल लिया हमने। हम ये कहते हैं भाई खुद का डिसीजन हुआ। कई बार है ना जो हमारी फैमिली हुआ है ना, हम लोग कोऑपरेट नहीं करती है, उन्होंने नहीं करा उसको कोऑपरेट। जो माँ बाप है हम भाई, उन्होंने भी भगवान का रूप लगा रहा भाई, जिसने इतना बढ़िया इतना ज्ञानी ध्यानी बेटा पैदा कर दिया। बिल्कुल। तो अभी सीमा जी मतलब कहीं तो बस ये गलती रहेगी माँ बाप के कि उन्होंने उसको है ना समझा नहीं। और ना तो यो बड़ा अपने परिवार में भी रह का, अपने समाज में भी रह का, अपने गाँव में भी रह का बहुत बड़ा आश्रम खोल देता ये। लेकिन आपको लगता है